तो आज हमारा पाठ है बहादुर दीपा। 26 जनवरी 2007, 30 अप्रैल 2006 को विद्यालय की छुट्टी थी। मैं उस दिन देर तक सोना चाहती थी, पर माँ ने आकर सुबह ही सुबह जगा दिया। माँ ने कहा, दीपा उठो, तुम्हारे छोटे भाई को उल्टियाँ हो रही हैं, उसे लेकर अभी अस्पताल जाना होगा। मैं अस्पताल जा रही हूँ, तुम नाश्ता करके कोठी के पास बने ताल पर जाकर कपड़े धो लाना। मैंने कपड़ों के ढेर को देखा और मुंह बनाते हुए कहा, माँ, इतने सारे कपड़े मैं अकेले कैसे धो पाऊंगी। माँ ने समझाते हुए कहा, चिंता मत कर, भाई को दवाई दिलाकर मैं ताल पर आ जाऊंगी, तब तक तुम कपड़ों में साबुन लगा लेना। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। माँ भाई को लेकर अस्पताल चली गई। माँ के जाने के बाद मैंने घर की साफ सफाई की। फिर नाश्ता करके मैं कपड़ों की गठरी उठाकर कोठी की ओर चल दी। गर्मियों के दिन थे, दोपहर का समय था। ताल पर पहुंचकर मैंने कपड़ों की गठरी खोली और गीत गुनगुनाते हुए कपड़ों में साबुन लगाना आरंभ कर दिया। मैं अपने कार्य में तल्लीन थी। तल्लीन का अर्थ क्या होता है? मग्न होना। तल्लीन का अर्थ क्या होता है? मग्न होना। मैं अपने कार्य में तल्लीन थी कि तभी छपाक से कोई पानी में कूदा। मैंने देखा कि हमारे पड़ोस का शरारती लड़का गणेश राम पानी में तैरते हुए मुस्कुरा रहा है। मुझे भिगोने के लिए उसने जानबूझकर मेरे पास ही पानी में छलांग लगाई थी। मैंने उसे डांटते हुए दूर जाकर तैरने को कहा, पर वो कहाँ मानने वाला था। उसने चबूतरे पर चढ़कर फिर से पानी में छलांग लगाई। पानी में उछलकर मुझे पूरा भिगो गया। उसे देखकर अशोक नाम का एक छोटा लड़का भी उसी की तरह पानी में कूदा। फिर बारी बारी से दोनों कूदने लगे। उन्हें ऐसा करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। उन पर ध्यान देकर मैं अपने काम में लग गई। मैं सोच ही रही थी कि न जाने माँ को अस्पताल में कितना समय लगेगा, पता नहीं भाई को कुछ आराम मिला भी होगा या नहीं। यह सोचकर मैं जल्दी जल्दी कपड़ों पर साबुन लगाने लगी। जब उन दोनों ने देखा कि उनकी हरकत पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही। प्रतिक्रिया का अर्थ क्या होता है बताएं? प्रत्युत्तर। जब आपको कोई चिढ़ाने का प्रयास करता है और आप चिढ़ते हैं, तो उसके लिए कुछ भी प्रत्युत्तर में कुछ ना कुछ कहते हैं या बोलते हैं या कुछ करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रतिक्रिया करना। और यदि आपको कोई चिढ़ा रहा है, आपसे कुछ बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है और आपने पलटकर उसको कोई भी उत्तर नहीं दिया, आप अपने कार्य में मग्न हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया ना करना। ठीक है? तो जब उसको कोई भी प्रतिक्रिया करते हुए नहीं देखते हैं, तो वे तैरते तैरते ताल के बीचों बीच चल दिए। ताल के बीच में पानी बहुत गहरा था, उसमें भंवर भी पड़ते थे। शायद उन्हें पानी की गहराई का अनुमान नहीं था। उन्हें ताल के बीच जाता देख मैं चिल्लाई। मैं उन्हें वापस आने के लिए कह रही थी, परंतु वे दोनों या तो मेरी आवाज़ नहीं सुन पाए या उन्होंने जानबूझकर अनसुना कर दिया। अब तभी मैंने देखा कि गणेश राम, जो अशोक से आगे था, भंवर की चपेट में आ गया। मैं फुर्ती से पानी में कूद पड़ी। मुझे तैरना आता था। मैं बहुत अच्छी तैराक तो नहीं थी, पर जितना भी सीखा था वह मेरे खूब काम आया। मैंने अशोक को तो हतप्रभ हो गणेश राम को देख रहा था, एक तरफ धकेला। हतप्रभ मतलब हैरान होकर, अचानक से डर जाना। अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर गणेश राम जो भंवर में फंस गया था, उसका हाथ मैंने अपने हाथ से पकड़ लिया। फिर पूरी ताकत के साथ उसे बाहर खींच लिया। यद्यपि, अंडरलाइन करिएगा कठिन शब्द के लिए, भंवर में फंसने के बाद बच पाना संभव नहीं होता, पर यह ऊपर वाले का करिश्मा था या उसकी किस्मत, जो पहले ही प्रयास में उसका हाथ मेरे हाथ में आ गया और मैं उसे खींच पाने में सफल रही।
यदि ऊपर वाले का साथ ना होता तो शायद मैं भी भंवर की चपेट में आ गई होती। हम तीनों सभी अभी संभले भी न थे, तभी मैंने देखा कि एक विशालकाय मगरमच्छ, विशालकाय मतलब बहुत बड़ा, अंडरलाइन कीजिएगा, हमारी ओर बढ़ रहा है। मेरे हाथ पैर फूलने लगे पर मैंने हिम्मत न हारी। दोनों को साथ ले तेजी से किनारे की ओर चल दी। अशोक छोटा था और गणेश राम भंवर की चपेट में आने के कारण मौत के मुंह में जाते जाते बचा था, इसलिए डर के मारे उन दोनों की शक्ति लगभग छीड़ हो चुकी थी। छीड़ का अर्थ होता है ख़त्म हो जाना, ठीक है, टूट जाना एकदम। तो उन्होंने हाथ पैर चलाने बंद कर दिए थे। मैं किसी तरह उन्हें धकेलते हुए किनारे तक पहुंची। छीड़ अंडरलाइन करिएगा। तब तक माँ भी वहाँ आ चुकी थी। उनके साथ कुछ अन्य महिलाएं भी कपड़े धोने के लिए आई थीं। उन्होंने स्थिति को भांपते हुए, भांपते मतलब अनुमान लगा लेना, भांपते को अंडरलाइन करिएगा, पत्थरों की वर्षा करके मगरमच्छ को आगे नहीं बढ़ने दिया और हम बच गए। अचेत गणेश राम, अचेत का अर्थ होता है बेहोश होना। जब चेतना नहीं होती है तो क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो अचेत गणेश राम को प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया। प्राथमिक उपचार अर्थात आरंभिक, जो सबसे सर्वप्रथम जो इलाज किया जाता है उसको कहते हैं प्राथमिक उपचार। मेरी बहादुरी की बात सुनकर गांव वालों ने मेरी जमकर प्रशंसा की। प्रशंसा अर्थात तारीफ करना। विद्यालय में भी मुझे इनाम दिया गया। 24 जनवरी 2007 को दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों पुरस्कार क्या होता है, प्राइज आप बोलते ना, तोहफा पाकर मुझे बेहद खुशी हुई। 26 जनवरी की परेड में हाथी की सवारी करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों का इतना सम्मान व प्यार पाकर मेरे मन में यह इच्छा जागृत हो उठी। जागृत को अंडरलाइन करिएगा। जागृत का अर्थ क्या होता है, जागना, कि मैं बड़ी होकर या तो अध्यापक बनूं या फिर डॉक्टर, जिससे जीवन भर लोगों की सेवा कर सकूं। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें बिना सोचे समझे कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और दूसरी शिक्षा हमें मिलती है कि यदि किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति हमारे ऊपर आ जाती है तो कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें संयम के साथ कार्य करना चाहिए। जब हम धैर्य के साथ, संयम के साथ कार्य करेंगे तो अवश्य ही अपने कार्य में सफल होंगे। और तीसरी शिक्षा यह मिलती है कि हमें भले कोई भी कितना भी परेशान क्यों न करे, यदि वो विपत्ति में है तो हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। और चौथी यह कि हमें सदैव दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को चैप्टर? पहले पेज पर आपके कुछ कठिन शब्द हैं। गुनगुनाते दूसरे पैराग्राफ में देखिएगा। जानबूझकर, ठीक है, ये आपके कठिन शब्द हैं। पहले आप कठिन शब्द लिखेंगे, फिर आप शब्दार्थ लिखेंगे जो कि मेरे द्वारा बताए भी गए हैं, ठीक है। शब्दार्थ भी आप लिखेंगे और जो आपको शिक्षा मिल रही है वो आप बुकमार्क में लिखेंगे, ठीक है। जितनी शिक्षाएं मैंने आपको बताई हैं वो सारी शिक्षाएं आप बुकमार्क में लिखेंगे। धन्यवाद।